हेलो दोस्तों, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है इसका इसका काल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। आइए दोस्तों गुलाम वंश के बारे में चर्चा करते हैं। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। मिनहाज उस सिराज के तबकात ए नासरी से गुलाम वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। गुलाम वंश के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? मिनहाज उस सिराज के तबकात ए नासरी पुस्तक से। अब आइए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसकी उदारता व दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था। इसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन को मोहम्मद गौरी ने मलिक से नवाजा था। इसका सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो एग्जाम वगैरह में ऐसे भी पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है 1210 ईस्वी में चौगान यानी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। अब इसके बाद जो शासक आया उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह का शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक रहा था। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। यह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इसका शासनकाल मात्र 8 महीनों तक ही था। नेक्स्ट शासक आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। नेक्स्ट था कुतुब मीनार के अधूरे निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 40 सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी अथवा चारगान नाम से जाना गया था। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चालू किया था। नेक्स्ट है चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल किसने चलाया था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को शुरू किया था। इसके दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी की रचना की थी। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को ही जाता है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। अब नेक्स्ट शासक है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज जो है इसका शासनकाल मात्र 1236 तक ही रहा था। यह विलासी प्रवृत्ति का था। इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज। इसका शासन कार्य माह शाह तुर्कान चलाती थी। रुकनुद्दीन फिरोज जो है एक अयोग्य शासक साबित हुआ। शाह तुर्कान जो थी एक
दासी थी। नेक्स्ट शासक आई जिसका नाम है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक रहा था। रजिया सुल्तान जो थी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा पहनना और कुलाह यानी टोपी पहनकर राज दरबार में जाना शुरू किया था। रजिया ने इख्तियारुद्दीन ऐतगीन को अमीर हाजिब बनाया था। इसने एबिसिनिया के एक दास जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी घोड़ों का सरदार और फिर नायब ए ममलिकात प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। रजिया ने अल्तुनिया से निकाह किया। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट शासक आया मुइजुद्दीन बहराम शाह जिसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा था। और नेक्स्ट उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट शासक था नासिरुद्दीन महमूद, इसका शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी तक रहा था। यह एक ऐसा सुल्तान था जो टोपियां सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के पास हिंदू डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट शासक जो आया जिसका नाम मुइजुद्दीन बहराम शाह, इसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा था। और उसके बाद जो आया अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट शासक जो है नासिरुद्दीन महमूद, इसका शासनकाल 1246 से 1266 ईस्वी तक रहा था। नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपियां सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दिया था। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान कर उसे अमीर हाजिब बनाया था। नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश कर दिया था। 1266 ईस्वी में ही नासिरुद्दीन की अकस्मात मृत्यु हो गई थी। अब इसके बाद शासक जो आया जो गयासुद्दीन बलबन था, जिसका शासनकाल 1266 से 1290 ईस्वी तक रहा था। गयासुद्दीन बलबन एक वीर योद्धा था। बलबन के दरबार में इतिहास प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन राज्याश्रय पाते थे। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन ने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए दरबार में सिजदा जो कि सुल्तान के सम्मुख घुटने पर बैठकर सिर झुकाता था और पावोस जो पांव को चूमता था अनिवार्य कर दिया था। बलबन ने ही नवरोज उत्सव शुरू करवाया था। अपने विरोधियों को कुचलने के लिए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन ने ही दीवान ए वरीद यानी गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाई थी। तो गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने करवाई थी? तो आंसर हो जाएगा बलबन ने। बलबन के शासन का आधार कुरान के नियम थे। बलबन ने ही दीवान ए विजारत राजस्व विभाग और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। 1286 ईस्वी में ही बलबन की मृत्यु हो गई थी। बलबन की मृत्यु के बाद 1287 ईस्वी में कैकुबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कैकुबाद ने एक गैर तुर्क सरदार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया था। किसने? कैकुबाद ने। कैकुबाद को लकवा मारने के बाद तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स को गद्दी पर बिठा दिया था।
1290 ईस्वी में ही गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स को फिरोज खिलजी ने मार डाला था। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन क्यूमर्स। इस प्रकार गुलाम वंश का द एंड हो गया। दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो कि काफ़ी मेहनत से बनाया गया था। इसमें हमने गुलाम वंश के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। अब इसका अगला वीडियो अगले दिन में कुछ दिनों में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।